प्रश्नावली 10.3 का पहला जो प्रश्न है, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं, हमसे पूछा है। तो जिसमें 3 त्रिभुज बनते हों, 4 त्रिभुज बनते हों, एक वर्ग और 4 त्रिभुज बनते हों, हमसे पूछा गया है। तो देखो 3 त्रिभुज जो है पे नंबर 1 में जो है 3 त्रिभुज में संभव नहीं होता है। ठीक है, कोई भी बहुफलक बनाने के लिए कम से कम 4 फलकों की जरूरत होती है। जैसे हम बहुभुज में लेते थे तो सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है, 3 भुजाओं की जरूरत होती है सबसे छोटे बहुभुज के लिए। ऐसे ही सबसे छोटे बहुफलक के लिए शर्त है कि कम से कम 4 फलक होने चाहिए। तो इसमें केवल 3 ही फलक हैं, 3 त्रिभुज हैं, 3 फलक, तो इसमें बनना संभव नहीं है। ठीक है, नंबर 2 में हमसे पूछा 4 त्रिभुज हों, तो 4 त्रिभुज में बनना संभव है, हो सकते हैं या नहीं पूछा है। आप चाहें तो इसका चित्र भी बना सकते हैं। कैसे संभव है, कल ही मैंने आपको एक चित्र दिखाया था, फिर आज दिखा देता हूं। देखो ये एक हमने बहुफलक बनाया है। तो एक त्रिभुज तो इसका बेस में है जिसको छायांकित किया गया है, एक त्रिभुज, और 3 जो है, एक ये 2 और एक इसके पीछे तरफ 3 जो है इसके टॉप में है। तो 3 और एक नीचे 4, कितने त्रिभुज हो गए? 4 त्रिभुज से बनना संभव है और इस चित्र को आप बना सकते हैं। फिर हमसे पूछा है एक वर्ग और 4 त्रिभुज से, एक वर्ग और 4 त्रिभुज से बनना संभव है या नहीं है। तो जैसे कि ये हमने बनाया है, देखो ये एक वर्ग है समझ लो आप। ठीक है, ऐसे एक वर्ग बन जाएगा नीचे, और ऊपर एक फलक, 2 फलक, एक इसके उस तरफ 3 और एक इसके इस तरफ 4। तो 4 त्रिभुज हैं ऊपर और नीचे एक वर्ग। तो एक वर्ग और 4 त्रिभुज, तो इस नंबर 3 में भी जो है बनना संभव है। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों के साथ ये चित्र भी आप बना दें यहाँ पर। फिर हमसे पूछा है नंबर 2 में, क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो। तो देखो अभी हमने देखा, हमने कहा 3 त्रिभुज में नहीं बन सकता। तो क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो? कोई भी संख्या हो में नहीं बन सकता है। शर्त क्या है कि कम से कम 4 त्रिभुज होने चाहिए या 4 फलक होने चाहिए, 3 फलकों में नहीं बनेगा। तो हम लिखेंगे संभव है यदि फलकों की जो संख्या है, यदि फलकों की जो संख्या है वो या तो बराबर हो 4 के या 4 से बड़ी हो। तो इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ठीक है, फलकों की संख्या बड़ी है 4 से, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है, और एक इसका मतलब है बराबर का एक डंडा लेते हैं, इसका वो बोलते हैं बराबर है। तो या तो फलकों की संख्या कम से कम 4 होगी या 4 से अधिक होगी। आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, तभी बनाना संभव है। 4 से छोटे फलकों में बहुफलक को बनाना संभव नहीं है। तो तीसरे प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रिज्म हैं। 4 आकृतियां हमको दी गई हैं और प्रिज्म को हमको पहचानना है। तो इससे पहले कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था विस्तार से कि प्रिज्म कैसे होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, परिभाषा क्या होती है। तो हमको पहचानना है। देखो एक कील दी गई है, एक कागजों पे रखने का भार दिया गया है, एक बिना छिली हुई पेंसिल है और एक बॉक्स है। तो क्या होता है प्रिज्म में, हमने आपको बताया था कि पहली जो शर्त है वो ये है कि उसका जो आधार और शीर्ष एक जैसे होने चाहिए। 2 तल आमने सामने के 2 तल बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि कील में है, कील का देखो एक तरफ का जो तल है वो इतना वृत्ताकार दिखाई दे रहा है हमको, गोल, और दूसरी तरफ केवल जो होती है एक नोक होती है, एक बिंदु होता है। तो ये बराबर नहीं है आमने सामने की तल, तो इसलिए ये प्रिज्म नहीं है। फिर हम आते हैं कागजों पर रखने का जो भार है। इसमें भी देखो इसका जो तल है, ठीक है, इसका जो तल हमको दिखाई दे रहा है, देखो ये तल एक आयताकार है और ऊपर सामने जो इसके तल है वो क्या है, कोई तल ना होकर केवल एक बिंदु है। तो ये भी जो है प्रिज्म नहीं है। फिर हम देखते हैं बिना छिली हुई पेंसिल जो होती है। देखो इस तरफ इसका एक क्या बना है, षटभुज बना है। एक इस पेंसिल के इस तरफ क्या बना है, एक षटभुज बना है। 3, 2, 2, 4, 2, 6 भुजाओं वाला एक बहुभुज बना है, तो षटभुज हो गया। और 3 हमको ये दिखाई दे रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और 3 इसके पीछे होंगे। तो यानी कि पेंसिल के बिना छिली हुई पेंसिल में क्या होता है कि ऊपर और नीचे दोनों एक जैसे तल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा विशेषता क्या थी कि बाकी जो तल होते हैं, आमने सामने के जो तल होंगे वो समांतर चतुर्भुज होने चाहिए। तो जैसे कि हम एक देखते हैं, एक देखो एक तल जो है पेंसिल का, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके जस्ट सामने जो दूसरा तल होगा इस काली लाइन के पीछे की तरफ, वो भी इसके जैसा होगा। इसके सामने का दूसरा तल भी इसका जैसा होगा। तो यानी कि ये एक
प्रिज्म है। ये क्या है? एक प्रिज्म। अब हम आते हैं एक बॉक्स में। तो देखो, एक घनाभ के आकार का एक बॉक्स हमको दिखाया गया है, और इसका जो ऊपर का जो तल है, जैसा ऊपर का तल है वैसा ही बिल्कुल तल जो है इसका नीचे भी होगा। अगर हम इस प्रकार से देखें इसको, तो इसका जो तल होगा नीचे का वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है। इस तल के सामने ये तल भी समांतर चतुर्भुज है, इस तल के सामने भी समांतर चतुर्भुज है। अगर ये एक घन है जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है, तब ये क्या हो जाएगा? प्रिज्म हो जाएगा। घनाभ होगा तो भी प्रिज्म हो जाएगा। ऊपर और नीचे के बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, बाकी के आमने सामने के जो तल होंगे यानी कि फलक होंगे वो समांतर चतुर्भुज होने चाहिए। तो ये दो प्रिज्म जैसे हो गए और ये दो प्रिज्म जैसे नहीं है। हमको पहचानना था कि कौन प्रिज्म है कौन प्रिज्म नहीं है।